स्वागत है आपका इस बेहद खास और हाई वोल्टेज एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के 70वें और सबसे क्रूशियल लीग मैच की। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाली ये कोई आम भिड़ंत नहीं है, ये वो महामुकाबला है जहां एक एक गेंद पर प्लेऑफ की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे आंकड़ों और रणनीतियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मैच आखिर किस करवट बैठने वाला है। आज की चर्चा में हम फटाफट कई अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम प्लेऑफ के समीकरण समझेंगे, ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज टटोलेंगे, दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे, स्क्वाड में हुए बदलावों पर बात करेंगे, कुछ दमदार फैंटेसी पिक्स जानेंगे और आखिर में मैच की फाइनल प्रेडिक्शन पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, प्लेऑफ की ये जबरदस्त जंग। दोनों ही टीमों के लिए ये सचमुच करो या मरो की स्थिति है। पॉइंट्स टेबल का गणित इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 13 मैचों के बाद कोलकाता 13 अंकों के साथ खड़ी है। मतलब अगर वो आज जीत जाते हैं तो 15 अंकों के साथ प्लेऑफ का उनका रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली 12 अंकों पर संघर्ष कर रही है और उन्हें गेम में बने रहने के लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत चाहिए। और दिल्ली को इतनी बड़ी जीत की जरूरत आखिर क्यों है? इसका सीधा सा कारण है उनका भारी भरकम नेगेटिव नेट रन रेट, जो इस वक्त -0.871 है। ये नंबर दिल्ली के लिए एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा है। कोलकाता गणितीय रूप से कहीं ज्यादा सेफ है, जबकि दिल्ली को इस गहरी खाई से बाहर निकलने के लिए किसी चमत्कार से कम की उम्मीद नहीं करनी होगी। अब रुख करते हैं उस मैदान का जहां ये घमासान होने वाला है, कोलकाता का अपना ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। देखिए, इस पिच का मिजाज मैच के साथ साथ एक गिरगिट की तरह बदलता है। शुरुआत में पिच एकदम फ्रेश होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है। फिर गेंद बल्ले पर बेहतरीन तरीके से आने लगती है और ये बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग जैसी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच हल्की सूखी होने लगती है और यहीं से असल में स्पिनर्स का खेल शुरू होता है। इस मैदान के आंकड़ों पर गौर करें तो इस सीजन का औसत स्कोर 191 के आसपास रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही तेज गेंदबाजों ने यहां 62 में से 40 विकेट्स चटकाकर अपना दबदबा दिखाया हो, फिर भी टॉस जीतने वाला कप्तान शायद पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मैदान पर पिछले 5 मैचों में से 3 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने ही बाजी मारी है। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कोलकाता और दिल्ली के बीच आपसी टक्कर के आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं। अगर हम ऐतिहासिक मुकाबलों की बात करें तो अब तक खेले गए 36 मैचों में कोलकाता ने 20 बार जीत हासिल की है, जबकि दिल्ली 15 बार ही जीत पाई है। और अगर हम हालिया फॉर्म की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में से 4 में कोलकाता ने दिल्ली को धूल चटाई है, यानी पलड़ा पूरी तरह से केकेआर का ही भारी रहा है। लेकिन जब हम इनकी मौजूदा बल्लेबाजी फॉर्म देखते हैं तो मामला एकदम कांटे का लगता है। पिछले 6 मैचों के औसत स्कोर को देखें तो केकेआर का औसत 188 है और दिल्ली 190 के औसत के साथ बस थोड़ा सा ही आगे है। बल्ले से दोनों टीमें लगभग एक जैसी ही ताकत रखती हैं। असली फर्क जहां आता है वो है गेंदबाजी। केकेआर का गेंदबाजी औसत 9.31 का रहा है, मतलब उनके गेंदबाज काफी किफायती रहे और उन्होंने आसानी से रन नहीं दिए। इसके उलट दिल्ली का गेंदबाजी औसत 10.11 है, जो साफ दिखाता है कि उनके गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए हैं। दिल्ली की यही संघर्ष करती हुई गेंदबाजी उन्हें इस मैच में थोड़ा पीछे धकेलती है। इस आर पार की लड़ाई के लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी रणनीतियों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। आइए देखते हैं कि दोनों खेमों में क्या हलचल है। कोलकाता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है अंकुश रघुवंशी का चोटिल होकर बाहर होना, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इसके जवाब में एक मास्टर स्ट्रोक चलाया है। सुनील नरेन वापस ओपनिंग करने आ रहे हैं। सोचिए, फिन एलन और सुनील नरेन जब एक साथ पावर प्ले में उतरेंगे तो क्या तबाही मच सकती है। साथ ही मनीष पांडे नंबर 4 पर खेलेंगे और रमनदीप सिंह की वापसी से टीम का बैलेंस काफी अच्छा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली भी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। टॉप ऑर्डर को धार देने के लिए पृथ्वी शॉ वापस आ गए हैं और वो केएल राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे। अभिषेक फोरेल अब नंबर 4 की अहम जगह लेंगे। लेकिन दिल्ली की असली ताकत है उनका मध्यक्रम, जहां ट्रिस्टन स्टब्स और किलर डेविड मिलर किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। इसके अलावा माधव तिवारी और स्पिनर कुलदीप यादव के आने से उनकी गेंदबाजी में भी नया जोश दिखेगा। और हाँ,
एक बात जो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं की जा सकती, कोलकाता के डेथ ओवर्स की धाकड़ बल्लेबाजी। जब क्रीज पर रिंकू सिंह जैसे मैच फिनिशर हों, तो सामने वाली टीम के गेंदबाज आखिरी गेंद तक दबाव में ही रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अब अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि डेटा के हिसाब से कुछ खिलाड़ियों को टीम में रखना बिल्कुल मस्ट है। केएल राहुल और फिन एलन जैसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज कैप्टंसी के लिए बेहद सुरक्षित और सॉलिड ऑप्शंस हैं। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो कैमरून ग्रीन आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से तगड़े पॉइंट्स दिला सकते हैं, और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क या कार्तिक त्यागी जैसे विकेट टेकर्स आपकी फैंटेसी टीम के लिए असली गेम चेंजर बन सकते हैं। एक बहुत ही काम की फैंटेसी टिप दूं, रिंकू सिंह को कप्तान बनाने से थोड़ा बचिएगा। हो सकता है उन्हें खेलने के लिए कम गेंदें मिले और उनका स्कोर 30 रन के अंदर ही सिमट जाए। इसके बजाय दिल्ली के ट्रिस्टन स्टब्स पर दाम लगाइए। ये खिलाड़ी एक छुपा हुआ तुरुप का पत्ता है, जिस पर शायद बहुत से लोगों की नजर ना हो। तो इन तमाम आंकड़ों, बदलावों और पिच के मिजाज को समझने के बाद अब वक्त है इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर फाइनल प्रेडिक्शन देखने का। प्रेडिक्टिव मॉडल्स के आंकड़े एकदम साफ हैं। कोलकाता के जीतने के चांसेस 55.4% हैं, जबकि दिल्ली 44.6% पर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि केकेआर के पास बेहतरीन स्पिन अटैक है, उनका अपने घर ईडन गार्डन्स में जबरदस्त रिकॉर्ड है, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की गेंदबाजी इस वक्त काफी कमजोर नजर आ रही है। तो अब सारा दारोमदार इसी एक हाई प्रेशर मुकाबले पर टिका है। क्या लगता है आपको? क्या कोलकाता अपने घरेलू दर्शकों के सामने शान से प्लेऑफ का टिकट कटा लेगी, या फिर दिल्ली एक भयंकर उलटफेर करके सारा खेल बिगाड़ देगी? नतीजा चाहे जो भी हो, इस महामुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं होने वाली है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।